मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले चीन के जासूसी सैटेलाइट की मदद की। इस सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली, जिसमें वहां तैनात अमेरिकी फाइटर जेट्स और सैन्य संसाधनों की सटीक जानकारी ईरान को मिल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को स्वीकार किया था जिस पर एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसमें अमेरिकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ईरान को सैन्य मदद देने के अमेरिकी आरोपों पर चीन खुलकर सामने आया। चीन ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि बीजिंग पर लगाए जा रहे ये आरोप झूठे हैं और इनका कोई आधार नहीं। प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो जवाबी कार्रवाई तय है। चीन ने साफ संकेत दिए हैं कि वह आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव और बढ़ता दिख रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने करीब 13,000 सैनिक और 17 F-16 फाइटर जेट सऊदी अरब भेजे हैं। सऊदी सरकार ने 11 अप्रैल को पुष्टि की पाकिस्तानी सैनिक किंग अब्दुल्ला अजीज एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि तैनाती दोनों देशों के रक्षा समझौते के तहत की गई। इस कदम को मिडिल ईस्ट में बदलते सैन्य समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पाकिस्तान खुलकर सऊदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अंडमान सागर में एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है, जहां रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों से भरी नाव डूब गई। इस हादसे में करीब 250 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि केवल 9 लोगों को ही अब तक बचाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक यह नाव टेक्नॉफ से मलेशिया के लिए रवाना हुई। नाव में बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से सवार थे, जिससे ओवरलोडिंग की स्थिति बन गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन खराब मौसम चुनौती बना हुआ है। UNHRC के मुताबिक नाव तेज हवाओं और अत्यधिक भीड़ के कारण पलट गई। हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताते हुए इसे मानवीय संकट करार दिया। ईरान से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने चीन पर कड़ा रुख अपना लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि चीन को ईरानी तेल नहीं खरीदने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो होर्मुज स्ट्रेट में ऐसी नाकाबंदी की जाएगी जिससे किसी भी चीनी या अन्य जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि वे तेल ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं। इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करीबी माने जाने वाले स्कॉट बेसेंट ने चीन को अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाए मिडिल ईस्ट तनाव के दौरान चीन ने तेल की सप्लाई जमा की और एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर हालात बिगाड़े। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना कर्ज वापस मांग लिया तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत फिर से दबाव में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इसी महीने करीब $3.5 अरब लौटाने हैं। इस समय पाकिस्तान के पास लगभग $16 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो सिर्फ 3 महीने के आयात के लिए ही पर्याप्त माना जा रहा है। ऐसे में अगर कर्ज चुकाया जाता है तो आर्थिक संकट और गहरा जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब मदद के लिए सऊदी अरब और चीन के ओर देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इन दोनों देशों से नए कर्ज और वित्तीय सहायता के लिए बातचीत कर रहा है। ईरान यूएस तनाव के बीच बड़ी अनिश्चितता और क्षेत्रीय हालात में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब अमेरिका के सहयोगी देश भी इजराइल से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला साउथ कोरिया का है, जहां एक पुराने वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने एक वीडियो शेयर किया जिसे लेकर इजराइल नाराज हो गया। जेरूसलम की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। हालांकि कोरिया ने फिलहाल अपने रूप से पीछे हटने की कोई संकेत नहीं दिए। साउथ कोरिया की चिंता की बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता संकट है। कोरिया अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आयात करता है। फिलहाल उसके करीब 26 टैंकर वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इजराइल ईरान टकराव के कारण अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद होता है तो कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास बना हुआ है, जिसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। JD वैंस ने यह भी माना है कि हालात जटिल है लेकिन बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। उनका बयान इस बात का संकेत है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही थी, लेकिन कूटनीतिक प्रयास जारी है। JD वैंस ने कहा कि ईरानी वार्ताकार समझौता करना चाहते हैं और दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को काफी हद तक संतुष्ट हैं। ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने अपनी ताकत झोंक दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से अधिक विमान और कई युद्धपोत इस ऑपरेशन में तैनात किए गए। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों पर सख्त नाकेबंदी करते है, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गए। इस कदम को ईरान पर दबदबा बढ़ाने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटे में कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर सका। बताया गया है कि 6 व्यापारिक जहाज अमेरिकी बलों के निर्देश के बाद वापस लौट गए और ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाए। इस कार्रवाई ने वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार मार्गों पर बड़ा असर डालने की आशंका बढ़ा दी।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी के बाद समुद्री गतिविधियों पर बड़ा असर देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद लागू इस एक्शन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक नाकेबंदी से पहले करीब 20 जहाज इस रास्ते को पार करने में सफल हुए, लेकिन सख्ती बढ़ते ही हालात बदल गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अगले 24 घंटे में एक भी जहाज नाकेबंदी तोड़ नहीं सके। नाकेबंदी के पहले दिन कम से कम 8 जहाजों ने गुजरने की कोशिश की, लेकिन सभी को रोका गया। इनमें एक चीनी टैंकर भी शामिल है, जिससे अमेरिका चीन तनाव और बढ़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक 6 जहाजों ने अमेरिकी निर्देश मानते हुए वापस लौटना ही बेहतर समझा। वहीं ओमान की खाड़ी में अमेरिका युद्धपोत ने ईरान के चाबहार पोर्ट से निकल रहे 2 तेल टैंकों को भी रोक दिया।